हेलो व्हाट्स गाइस, क्या हाल चाल है। द बिगिनिंग आफ्टर द एंड का 7th एपिसोड आ चुका है, तो इसलिए अगर गाइस आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले टाइम में ऐसे मजेदार कंटेंट देखने के लिए मिलता रहे। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि टेसिया के फादर और मदर कहीं पर जा रहे होते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि टेसिया और आर्थर की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। और वेरियन बोलता है कि जब कोई भी बंदा अपने माना को स्टेबलाइज कर लेता है तो वो अलग अलग तरीके के मैजिक को यूज कर सकता है, और उनको एलिमेंट्स ऑफ मैजिक बोला जाता है, और उनमें से हम सिर्फ एक का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एलिमेंट्स हैं फायर, वाटर, विंड और अर्थ। और जो एल्फ्स होते हैं वो विंड एलिमेंट का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर पाते हैं, और अगर बाकी लोगों की बात करें तो वो वाटर और अर्थ एलिमेंट का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं। और जो ड्वार्फ्स होते हैं वो अर्थ और फायर एलिमेंट का बहुत अच्छे से यूज कर पाते हैं। और जो इंसान होते हैं वो चारों के चारों एलिमेंट का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, पर लेकिन हर एक एलिमेंट अपने आप में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, जिसकी वजह से एक इंसान सिर्फ एक ही एलिमेंट का यूज कर सकता है। पर लेकिन ऐसा बहुत ही ज्यादा कम होता है जहाँ पर वो सभी एलिमेंट्स का यूज कर सकते हैं। और तभी टेसिया बोलती है कि आर्थर मेरी तरह ट्रेनिंग करते हुए मैजिक का यूज क्यों नहीं कर सकता है। और वेरियन बोलता है कि क्योंकि आर्थर के माना कोर के अंदर बीस्ट विल है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी है। और हम देखते हैं कि आर्थर को तो बहुत ही ज्यादा पेन भी हो रहा होता है। और वेरियन बोलता है कि जो बीस्ट विल होती है वो फ्लैश और माना कोर के बीच का बैलेंस होता है उसे बिगाड़ देती है, जिस वजह से आर्थर को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, जिसकी वजह से आर्थर को सबसे पहले उसकी इस माना को अपनी बॉडी के अंदर एसिमुलेट करना पड़ेगा। जब वो इस चीज का इस्तेमाल करना सीख जाएगा तो ये पेन से राहत भी पा लेगा। और तभी टेसिया बोलती है कि अगर तुमको ज्यादा पेन हो रहा है तो तुम रुक सकते हो। और आर्थर बोलता है कि जिस तरीके से तुमने मारा था दर्द तो होगा ही। और तभी हमको बताया जाता है कि जब एल्फ्स की रिवेकनिंग होती है तो वो मूवमेंट बहुत ही बढ़िया होता है। हम देखते हैं कि जब टेसिया 9 साल की होती है तब उसकी वेकनिंग हुई थी, और हम देखते हैं कि उसने तो अपने रूम की बहुत बुरी हालत की हुई होती है। और हम देखते हैं कि उसके बाद फिर टेसिया आर्थर के साथ ही ट्रेनिंग कर रही है। और तभी हमको प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। वेरियन बोलता है कि चलो ठीक है, अब हम इस बीस्ट को टेम करने की कोशिश करते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वेरियन अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है। और तभी टेसिया बोलती है क्या ये सेफ है। और वेरियन बोलता है कि हाँ, इससे बस इसको सिर्फ थोड़ी सी हीट ही महसूस होगी। और तभी हम देखते हैं कि वो जब उसके माना कोर को टच करता है हम देखते हैं कि वहाँ पर तो बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और तभी हम देखते हैं कि आर्थर की आंख के नीचे एक मार्क आता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि वो तभी ही गायब हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि आर्थर बेहोश हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वेरियन को होश आता है वेरियन उसके पास ही बैठा होता है, और वो बोलता है कि आखिरकार वो कौन सा बीस्ट था जिसने तुमको ये बीस्ट विल दी थी। और आर्थर बोलता है कि जिसने मुझे बीस्ट विल दी थी वो एक ड्रैगन थी। और हम देखते हैं कि ये चीज सुनकर तो वेरियन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और वेरियन बोलता है कि इस चीज के बारे किसी को मत बताना, क्योंकि जो ड्रैगन की विल होती है वो सिर्फ मुसीबतों को बेफालतू में अपने पास में बुलाती है। और हाँ, एक और बात, तुम 4 महीने के बाद अपने घर जाने वाले हो। कल्चरल एक्सचेंज पे तीनों किंगडम्स के यूथ आमने सामने आने वाले हैं, और जो साइरस सिटी का एंट्रेंस है उसे खोला जाएगा, जिसकी वजह से तुम आसानी से वहां पर अपने जा सकते हो। और हम देखते हैं कि ये चीज सुनकर तो आर्थर थोड़ा सा सैड हो जाता है। और तभी आर्थर बोलता है कि क्या इस चीज के बारे में टेसिया को पता है। और वेरियन बोलता है कि हाँ, उसको इसके बारे में पता है। और हम देखते हैं कि टेसिया भी इस चीज को सुनकर बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो जाती है, और आर्थर अपने मन में सोचता है कि अब मेरे पास बहुत ही ज्यादा कम टाइम बचा है। और तभी हम देखते हैं कि जो अंडा सिल्विया ने उसको दिया होता है वो हैच होने लग जाता है। और हम देखते हैं कि उस अंडे के अंदर से एक ड्रैगन निकलता है, छोटा सा। और हम देखते हैं कि आर्थर उसको उठा लेता है, पर लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो ड्रैगन आर्थर के हाथ पर काट लेता है। और हम देखते हैं कि जहाँ पर उसने काटा हुआ होता है वहाँ पर एक लाइटनिंग सी निकलती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो ड्रैगन आर्थर से अपने माइंड के थ्रू बात कर सकता है। और आर्थर अपने मन में सोचता है कि मैं तो इतनी छोटी सी उम्र में ही पापा बन गया। इस चीज को मेरे मॉम डैड सुनकर काफी ज्यादा खुश होंगे। और जहाँ पर उस ड्रैगन ने काटा हुआ होता है आर्थर अपने हाथ को देखता है और वो बोलता है कि शायद से इस चीज का भी कोई ना कोई मतलब होगा। और फिर हम देखते हैं कि आर्थर सो जाता है। और अगले दिन हम देखते हैं कि टेसिया उसको उठाने के लिए आती है, और वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है कि वहाँ पर उसके पास एक ड्रैगन होता है। और हम देखते हैं कि टेसिया उस ड्रैगन के साथ खेलना शुरू कर देती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो ट्रेनिंग करने के लिए चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि टेसिया उस ड्रैगन के साथ खेलना चाहती होती है, पर लेकिन हम देखते हैं कि वो ड्रैगन तो उसके पास जा ही नहीं रहा होता है। और हम देखते हैं कि वेरियन भी ये चीज देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। और वेरियन बोलता है कि वैसे ऐसे किसी के सामने कोई भी ड्रैगन नहीं आता है, जिसकी वजह से वो तुम्हारे ऊपर बिलीव भी नहीं करेंगे। और अगर तुमसे कोई पूछे तो तुम बोलना कि ये बस एक नॉर्मल माना बीस्ट है। और जब अब तुमने बीस्ट की पावर को जगा लिया है तो फिर तुम्हारे बीस्ट कोर और माना कोर को एक साथ ही ट्रेन करते हैं। और हम देखते हैं कि वो दोनों तैयार हो जाते हैं। और वेरियन बोलता है कि इस चीज की ट्रेनिंग करने का सबसे बढ़िया सिर्फ एक लड़ाई ही है। और हम देखते हैं कि वेरियन अपनी कुछ पावर का यूज करता है, जिससे कि हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो
उसको अटैक करने के लिए बोलता है और आर्थर अपने मन में सोचता है कि आखिरकार इन्होंने कैसी एबिलिटी का यूज किया है, मैं तो इनकी प्रेजेंस को भी नहीं फील कर पा रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं कि आर्थर तो हार ही मान लेता है और आर्थर बोलता है कि मुझे आपकी इस फॉर्म से काफी ज्यादा डर लग रहा है। और आर्थर बोलता है कि आपकी ये जो टेक्निक थी ये तो बहुत ही कमाल की थी, मैं तो आपकी प्रेजेंस को फील भी नहीं कर पा रहा था। और वेरेन बोलता है कि ये एक शैडो पैंथर की टेक्निक है जिससे कि मैं विंड को मैनिपुलेट कर सकता हूँ और अपने मैजिक का यूज करके भी साउंड को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, जिससे कि मुझे देखना और सुन पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हाँ, पर लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी कोई कमजोरी भी नहीं है, इससे मेरी पावर बहुत ही जल्दी जाती है। चलो कोई बात नहीं, ये लो नॉर्मल स्वॉर्ड, अब हम इससे प्रैक्टिस करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि आर्थर अपनी ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है और वो अपनी टेसिया के साथ लाइफ को भी इंजॉय करता था। और फिर हमको उनके 4 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि उनका कल्चरल इवेंट शुरू हो चुका होता है और हम देखते हैं कि आर्थर एक बंदे से टकरा जाता है और आर्थर बोलता है कि तुम कौन हो, और वो बंदा बोलता है कि क्या तुम मुझे भूल गए, मैं वही नोबल हूँ जिससे तुम्हारा एक बार डुअल हुआ था और तुमने एक चीटिंग की थी, तुम चिंता मत करो, मैं तुमको फिर से हराऊंगा और मैं तुमको चैलेंज करता हूँ मेरे साथ फिर से लड़ो। और हम देखते हैं कि वो तो फिर से एक मुक्के में ही ढेर हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि आर्थर नीचे बैठ जाता है और वो फेरत को बोलता है कि तुम्हें देखकर खुशी हुई फेरत। और फिर हम देखते हैं कि उनका कॉम्प्रो हो जाता है और तभी फेरत की एक फ्रेंड बोलती है कि वैसे ये तुमसे दोस्ती करना ही चाहता था और अब तुम इसको फै बोल सकते हो। और हम देखते हैं कि ये चीज सुनकर फेरत शर्माने लग जाता है और फेरत बोलता है कि ये सारी बातें उसको मत बताओ। और तभी आर्थर बोलता है कि क्या तुम कल्चरल एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करने वाले हो, और फेरत बोलता है कि हाँ मैं करूंगा क्योंकि हम तो यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। और फिर फेरत की एक फ्रेंड बोलती है कि क्या तुम टेसिया जाने वाली हो, और टेसिया बोलते कि नहीं मेरा कोई जाने का वैसे प्लान नहीं है। और तभी फेरत बोलता है कि हाँ ये नाजुक प्रिंसेस कैसे ही वहाँ पर आ सकती है क्योंकि इसको अपना ख्याल भी तो रखना होगा ना। और तभी टेसिया बोलती है कि क्या तुमको लगता है कि मैं कमजोर हूँ, और हम देखते हैं कि वो तो उसको मुक्का मारती है और उसको हवा में उड़ा देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर टेसिया को लेकर वहाँ से चला जाता है और फिर आर्थर टेसिया को बोलता है कि तुम एक प्रिंसेस हो और तुम्हें ऐसे बंदों को नहीं मारना चाहिए, तुम्हें अपने आप पर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। और तभी टेसिया बोलते कि तुम तो मुझे मेरे पापा की तरह ही ट्रीट कर रहे हो, तुम तो एक बुढ़े आदमी हो। और हम देखते हैं कि ये चीज बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि रात हो जाती है और वो रो रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि उसके पास आर्थर आ जाता है और वो बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ फॉरेस्ट में चलोगी, हम थोड़ी देर बाहर घूम कर आते हैं, तुम चिंता मत करो, अब हमको कोई भी किडनैपर नहीं मिलेगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग बैठे हुए होते हैं और हम देखते हैं कि टेसिया को तो नींद आने लग जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि टेसिया को तो भूतों से अभी भी बहुत डर लग रहा होता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि वो फिर भी सो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अगले दिन आर्थर ने जाने के लिए पैकिंग कर ली होती है और हम देखते हैं कि वेरेन उसको एक कंपास देता है और वेरेन बोलता है कि इसके अंदर एक एरालिथ क्रिस्टल है जिसकी मदद से तुम कभी खोओगे नहीं और इसकी मदद से अगर तुम चाहो तो यहाँ पर दोबारा वापस आ भी सकते हो। और फिर वेरेन उसके कान में आकर बोलता है कि और रात में ऐसे अकेले मत घुमा करो। और तभी आर्थर देखता है कि वहाँ पर तो टेसिया आई नहीं होती है और हम देखते हैं कि जैसे ही आर्थर जाने वाला होता है हम देखते हैं कि टेसिया वहाँ पर आ जाती है और वो भाग भाग कर आ रही होती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो नीचे गिर जाती है। और फिर आर्थर उसको आकर उठाता है और टेसिया बोलते हैं कि तुम अपना ध्यान रखना और खाना भी टाइम पर खाते रहना। और फिर हम देखते हैं कि आर्थर उसको गले लगा लेता है और आर्थर बोलता है कि मैं तुमको बहुत ही ज्यादा मिस करूंगा और टेसिया बोलते हैं कि मैं भी तुमको बहुत ही ज्यादा मिस करूंगी। और हम देखते हैं कि वो तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि आर्थर उस गेट के पार चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि आर्थर उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर उसके मॉम डैड रह रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि वो उस डोर को नॉक करता है और तभी अंदर से एक बच्ची बाहर आती है और हम देखते हैं कि आर्थर के मॉम डैड उसको पकड़ने के लिए आए होते हैं और आर्थर के डैड बोलते कि हम यहाँ पर लंच करने के लिए आए थे और तुम ऐसे भाग रही हो। और तभी आर्थर बोलते हैं कि मेरे ख्याल से मैं अब वापस आ चुका हूँ। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो नहीं भी पसंद आए तो कमेंट्स में फीडबैक देते जाना ताकि मैं उसको फ्यूचर में इंप्रूव कर सकूं। और हाँ गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और एनिमे एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।